नहीं आपके, ये आपको नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये इनको हम तंग करेंगे फिर। ये हमारे भाई हैं भाई, सब जो है ना अपनी, जो हमारी टीम है, जो हमारे जितने लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। और आमिर मैं भाई इनका यकीन करें, चैनल, इनके चैनल जी का नाम क्या है? मैं ना लिंक ही डाल देता हूँ, रुके जरा। जी जी। रुक डाल दिया जाओ आप, आमिर भाई। छोड़ दो, डालता ये हूँ, रहा। चुप कर जाए आप। अच्छा, एक ये रहा। मिनट, किधर है? एक मिनट, मैंने वो की असल में दूसरे वाले से किया हुआ है ना। अच्छा मैं यहाँ पे डालूं प्राइवेट में? उसमें एक मिनट रुकना, ये मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है इस पे ना, आवाज़ हक ऑफिशियल से। ये आ गया, किधर गया ये? अच्छा जी, ये है जी लिंक। इसका ना ख्याल भी रखना है चैनल का, ठीक है? इसको वो जो होती है ना अपनी, वो मैं आपको उसको बता देता हूँ, बल्कि मैंने लाइव बताया हुआ है इस पे ना। ये चैनल का लिंक मैंने दे दिया जी। तो जल्दी से फेसबुक के ऊपर भी जो लोग हैं वो भी करें, और यूट्यूब के ऊपर भी जो लोग हैं वो सब्सक्राइब लाजमी करें। ऐसे नहीं आपने, ठीक है? और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसलमानों की बच्चियां और बहनें हैं। मैं आपको अंदाजा करूं, मैं कह रहा हूं कि मैं लिंक देता हूं, वो कहती है नहीं आप ना दें। और ये इधर यार सनातनियों, आप देख रहे हो, आप पंगे किन के साथ कर रहे हो हैं? आप किस कम्युनिटी के साथ पंगे कर रहे हो? हमारे बच्चों को आप देखो कि वो इतने कि एक वो क्या उसको कहते हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट है इस हवाले से, या इतना सोचते हैं, उनकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, सारे लोग सपोर्ट करें। और दूसरी चीज ये है, जब मैंने इन सिस्टर की वीडियो देखी, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। सैम भाई, मैं इतना हैरान हुआ, और मुझे यकीन करें इतना हुआ कि हमारे मुस्लिम मेल्स को कितना एक्टिव होना चाहिए, और हमारी बच्चियों को आप देखें, छोटी छोटी बच्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं देखूंगा आमिर भाई, जरूर जरूर, ठीक है। आप कुछ और कहना चाहती है? कहना जी। जी आप ना फ्राइडे में अपनी वो स्ट्रीम करेंगे ना, तो आमिर भाई मुझे ना स्टार्ट टू एंड रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, आप आ जाना, जरूर आ जाना इंशाल्लाह, ठीक है? इतना टाइम होगा आपके पास? मैं तो 5-5 6-6 घंटे बैठ जाता हूँ। जी जी आमिर भाई, अभी वैसे भी स्कूल की छुट्टी चल रही है हमारे। वाह वाह वाह, फिर तो मजे जबरदस्त। चलो इंशाल्लाह जरूर आप आ जाना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी बहन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सलामत रखे, माशाल्लाह बहुत लकी हैं। जिंदाबाद यार, जिन लोगों ने अपने बच्चों की सैम भाई ऐसे तरबियत की हुई है ना, इस माहौल में भी, अल्लाह अकबर, कमाल लोग हैं, कमाल लोग हैं, कमाल लोग हैं। ले सैम भाई, आपके लिए एक हमारे भाई आए हैं, वो कह रहे हैं जी मैं जवाब दूंगा। जी भाई। भाई लोग नमस्ते, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। जी जी, आप सब बड़ी ठीक? इंडियन भाई, बड़ी क्षमा चाहते हैं भाई, सॉरी ना, आपको वेट करना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, आप बात कर रहे थे आपकी दूसरी स्ट्रीम वाले से, तो नो प्रॉब्लम। मैं पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबसे, गाली गलौज पहली बात नहीं है, और किसी भी आइडल का डिसरेस्पेक्ट नहीं चाहिए, पहली बात ये सबसे विनती है। डन हो गया ना, हम करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जी भी ना जी करें। जी जी, हम भी नहीं करेंगे, पहली बात तो वही हो जाएगी, ठीक है? जी। अब मेरी ये दिक्कत है, जो आप फोटो लगा के जो वो फक ऑफ का इमेज लगा हो ना, उसके बारे में पता है आपको, जो यूज किए हो आपने? मेरे आपसे कौन कुछ सा? प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कौन सा? आप जो अभी स्ट्रीम पे लगाए हो, हाँ हाँ, वो पीछे उनके बारे में शंकराचार्य जी पता जो है? मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो मिडिल फिंगर है, वो तो मैंने आशीर्वाद, मैंने समझा था आशीर्वाद है वो। हाँ भाई, गई गई आवाज, गई भाई, आवाज गई भाई। भाई मेरी बात सुने, धार्मिक लोग जो होते हैं वो हमेशा धर्मात्माओं को, धार्मिक लोगों को ये आशीर्वाद देते हैं, अधर्मियों को नहीं देते। तो इसीलिए शंकराचार्य जी के पास गया वो, कि प्रभु बचा लीजिए, उन्होंने उंगली कर दी। ठीक है, आपकी आवाज चली गई है, जरा रीज्वाइन कर लें जल्दी से मेरा भाई। इसका प्रमाण भी आपको मैं दे देता हूं कि आशीर्वाद नहीं को देता किसी को। तो बाकी आप आए, दोबारा से आए, जो असल सवाल है वो करें। आपको उंगली नजर आ गई है और उंगली से आपको तकलीफ हो गई है,
आप उंगली को छोड़कर जो सैम भाई ने वो जो ईमेल्स हमारे सामने आई हैं, जो सैम भाई की उसके साथ कन्वर्सेशन हुई है, उसके ऊपर बात करें मेरा भाई। जल्दी से रिज्वाइन कर ले मेरा भाई, ठीक है? ये देख लें, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करता, तो ये वेद ले लें। मैं तो उसको आशीर्वाद समझता हूँ, धर्मियों का आशीर्वाद वही है। ये आपके सामने वेद खुली हुई है, ठीक है जी। अपना ऋग्वेद है, मंडल 1 सूक्त 39 है और मंत्र है 2। नीचे पढ़ लें, आपके सामने लिखा है भावार्थ। ये धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्य ही को आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। अब ये है पापी, बल्कि पापी चूलो, सादा पापी भी नहीं। तो ऐसी सूरत में इसको आशीर्वाद तो मिलने का रहा, मिडिल फिंगर ही मिलनी थी। अब डिबेट में आता ना, तो सैम स्टलन भाई ब्रह्म सूत्र के कुछ रेफरेंसेस रख देते, उनको सिद्ध कर लेता, तो पता चल जाता। जो शंकर आचार्य बौद्ध मजहब को डंडा देकर चले गए शास्त्रार्थ कर करके, उनको आपने मूर्ति के अंदर फिट कर दिया। सैम भाई, इस पर भी मैंने कहा कुछ आप चर्चा करना चाहें तो जरूर करें। राम लल्ला जी की मूर्ति के अंदर उन्होंने बौद्ध का अवतार डाल दिया यार, सैम भाई। जी 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 जी, वही एक आश्चर्यचकित बात है वो, कि भाई बुद्ध की मूर्ति कैसे आ सकती है वहां पर, जहां पर आपके शंकराचार्य ने और आपके सारे पुराने ग्रंथों ने उनको कंडेम किया है, महात्मा बुद्ध को कंडेम किया है, और एक इलिटरेट गवार सेंसलेस आदमी की तुलना की है, और ये भी बताया है कि अगर ऐसे लोगों को अगर कोई फॉलो करेगा तो वो नर्क में जाएगा, और ये वेद विरुद्ध है। तो भाई एक आदमी जो वेद विरुद्ध शिक्षा देता था और उसके फॉलोअर्स जो वेद विरुद्ध काम करते हैं, उनकी मूर्ति कैसा हो सकती है राम जी की मूर्ति के साथ? ये शॉकिंग था मेरे लिए भी कि भाई ऐसे कैसे मूर्ति बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और ये वही इनकी शंकराचार्य की भी किताब में लिखा है मेरे भाई कि वो खुद बताते हैं कि उनकी एक किताब है, किताब का नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे वो, तो एक किताब है उनकी बहरहाल। तो किताब में खुद वो लिखते हैं कि एक किंग था, वो किंग ने आदेश दिया था कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रास्ते में जो भी जैन या बुद्ध दिखेगा उसको काट डालो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, या मैं तुम्हें पनिश करूंगा, या मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ूंगा। तो मारना फर्ज हो गया था उन लोगों के ऊपर, ऑर्डर था ये किंग का, एक ब्राह्मण किंग का। ये शंकराचार्य किताब में लिखते हैं अपने। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद ने भी जिक्र किया है, इस पर स्ट्रीम की थी माशाल्लाह, और बड़ी जबरदस्त स्ट्रीम रही अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शानदार रही। बड़ा जबरदस्त आइडिया था जिनका भी था, अल्लाह उनको सलामत रखे, यही हम कहेंगे। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक यूशा भाई हैं, मुझे नहीं पता ये क्रिश्चियन है, होप के क्रिश्चियन है, नॉन मुस्लिम है। यूशा, आप नॉन मुस्लिम है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसलमान हूँ, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जरा ये चैलेंज को थोड़ा इजी कीजिए। आप 1% ना कहकर 0.1% कर दीजिए, तो हो सकता है इनको थोड़ा हौसला मिल जाए। मैं कर दिया हूँ भाई, 0.1 कर दिया हूँ, सिर्फ एक मैन्युस्क्रिप्ट पूछ रहा हूँ। एक? ओ अच्छा, तो ये तो फिर 0.001 हो गया जी। तो एक ऑफर रख दीजिए कि अगर ये सिद्ध हो गया तो 100 करोड़ रुपए का इनाम हमको मिलना चाहिए, क्योंकि 1.2 बिलियन का रिलीजन ही तो इसके ऊपर खड़ा है, तो है ना भाई? किधर खड़ा है सर अभी वीडियो? अब सैम भाई ये हमें कह रहे हैं, सैम भाई उस दिन क्या हुआ है जी, ठीक है, मैंने एक बंदे को वेद का रेफरेंस, सैम भाई रियली सॉरी, मुझे ये चलाना पड़ेगा, क्यों ये बताने के लिए। और मैंने उस स्ट्रीम के अंदर जिक्र किया था कि सैम भाई ने एक बात की, और सैम भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़पन का मुजाहरा किया और एक आला दर्दी का मुजाहरा किया, कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी वजह से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो मैं उस पर क्षमा चाहता हूँ, मेरी ये नीयत नहीं, ये मामला नहीं।
इतना इन्होंने शोर डाला उस चीज के ऊपर, जब क्या आपने उस पर क्लियर भी किया। अब एक सनातनी है मेरे पास उस दिन, ये मैं इसलिए पॉइंट पेश, ये भाई की बात पे याद आई, ये कहते हैं कि चलो सारा रिलीजन जो है वेद के ऊपर खड़ा है, ठीक है। अब ये सुन ले जरा, ये सुन ले जरा। तो आपको प्रमाण दे देते हैं, पहले भी आपको प्रमाण दिया था, आप मेरी बात ही नहीं मानते, अब फिर आपको देना पड़ेगा प्रमाण। अच्छा 18+ है, ठीक है, 18+ है, जरा थोड़ा सा वॉल्यूम शॉल्यूम हेडफोन। हाँ भाई साहब ऑन है, मेरा मॉबलेस हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया जी, सुने। ये देखें, आपने कहा था वहां कोई है कि नहीं, बकायदा फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं आनंद भाई, फ्लाइट्स। भाई बात सुन लीजिए। हाँ भाई देखिए जरा, मैं बताता हूँ ना, हाँ मैं बताता हूँ किसने बनाया है, सुने जरा, ऐसे ना करें यार, बात क्यों नहीं सुनते यार आप, तुम बहुत तंग करते हैं। ये देखिए आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि हैं, ये देखें, ये ऋग्वेद है, ठीक है जी, ऋग्वेद से नहीं, लोड़े पे मारता हूँ ऋग्वेद। क्या बात है, क्या कहा आपने? ऋग्वेद से नहीं, लोड़े पे मारता हूँ ऋग्वेद। क्या कहा आपने? ठीक है जी, ये आपने सुन लिया उन्होंने क्या बोल। हाँ तो आप कह रहे हैं ऋग्वेद, वो कहता है ऋग्वेद को मैं मारता हूँ यहाँ पर, या हम जुमला भी नहीं बोल सकते, ये अपने धर्म के बारे में बोलते हैं सनातनी, ये सारा गुस्सा हम पर ही आकर है। तो भाई तो जितने आचार्य है, वो विवेकानंद है और श्री धर्म सरस्वती है, उनके सारी मेहनत तो बेकार गई ना। बिल्कुल बेकार गई। वो लोग अपनी सारी लाइफ किया ये बुद्धिज्म यानी आप के देखो, खिलाफ। हम ये मानते हैं, देखो कुरान हमारे पास जिन लोगों के थ्रू पहुंचा है, हम उनका इज्जत सम्मान करते हैं, उनको ऑन करते हैं, ठीक है ना, उस लिंक को, उस चेन को हम रिस्पेक्ट और उनकी मेहनत को ऑन करते हैं, उनके बारे में हम अलैहिर रहमा, ठीक है, बोलते हैं कि रहमतुल्लाह अलैह हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु है, अलैहि सलाम है, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। और इन तक जिन्होंने याद कर करके, कहते हैं जी याद किया, उस वक्त लिखा नहीं जाता था, चलो जी याद कर लिया, वो जिन्होंने याद किया और याद कर करके आगे पहुंचाया, आगे वाले याद करने के बजाय कहाँ मार रहे हैं, ये है सिला मेहनत का। मुझे 1 मिनट के लिए बताएं कि ये जुमला जो इसने बोला है, ये वेद व्यास जी के सामने बोलता ना, ये जुमला ये विश्वामित्र के सामने बोलता ना, ये जुमला ये ऋषि आदित्य के सामने, अंगिरा के सामने बोलता ना, इन्होंने उसकी मुंडी उतार देनी थी। 1 मिनट के लिए इमेजिन करें। तो पता नहीं क्या होगा, वो सब क्या कर देंगे, ये तो सोचने में भी डर लगता है। तो सैम भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ भाई। तो सब ठीक ठाक है ना? तो मैं आप लोगों को 3-4 महीने से सुन रहा हूँ बांग्लादेश से, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपका चैनल, सो हमेशा देखता हूँ। तो उर्दू हिंदी बड़ी साफ है आपकी, हैं? अच्छा मुझे नहीं पता चला ये बांग्लादेश से, बड़ी बात है। वाह, तो मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है, तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस की तो ठीक हो गया। ये भी ठीक हो गया है, अभी तो आपकी इतनी बेहतरीन हो गई है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, टेंशन न लें। हाँ भाई, हाँ चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा आमिर भाई, अब मैं यही पूछने लगा था, हाँ मैं भी यही पूछने लगा था। अली भाई बड़ी देर से खामोश हैं, सैम भाई से पूछूं, जुल्फकार भाई से पूछूं, क्या प्लान है मुझे बता दें, उस हिसाब से फिर कुछ लोग बैक साइड मौजूद हैं तो उनको ले लेते हैं, या क्या करना है, जिस तरह कहते हैं। जी मुझे इजाजत मोहम्मद फरमाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। सैम भाई बहुत खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम आप राब्ते में जरूर रहेंगे। बहुत खुशी हुई आपके आने से, और दिल माशाल्लाह बाग बाग है। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट भी आपको इसी तरह आपको हम देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सैम भाई। इंशाल्लाह अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, इंशाल्लाह।
जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अली भाई जी, आप जुड़े। मैं चाह रहा हूँ कि सैम भाई की मौजूदगी में कुछ हमारे आखिरी 1-2 कॉलर्स हैं उनको लेकर ना, तो फिर उसके बाद देखेंगे, अगर सैम भाई कहेंगे तो बैठेंगे, वरना फिर इजाज़त लेंगे, ताकि लंबी, मैंने आपको बताया था मेरा प्लान ये था कि मीनवाइल इन दिनों के अंदर 3 घंटे के अंदर मैं रैप अप करूँगा। मगर क्योंकि आज अच्छा। एक स्पेशल था, बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ था, तो मैं तो घंटों में बैठूँ तो मुझे दिक्कत कोई नहीं सैम भाई के साथ, मगर सैम भाई को देखना है कि उनकी सिचुएशन या उनका मामला जी, क्या है, जी, ये जी। तो कर पाएँ। ठीक है ना? तो 1-2 कॉलर लेते हैं। अयाज़ भाई हमारे साथ हैं। जी अयाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम सैम वालेकुम भाई। अस्सलाम। सिर्फ 1 मिनट वालेकुम रुकिएगा। अस्सलाम। सॉरी 1 मिनट। मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ उन तमाम मुसलमानों से जो बड़ी देर से जॉइन करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे मजबूरन स्टेज खाली करना था ताकि हम सनातनी दोस्तों को जॉइन करवा सकें। तो मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ कि जो मुसलमान मैंने निकालना पड़ा मजबूरी में, वरना मुझे पता है आप लोग सैम भाई को देखकर बहुत उत्सुक हुए थे, उत्सुक। तो मगर क्या करें? जी अयाज़ भाई। मुझे भी बहुत-बहुत मज़ा आया सैम भाई को देख के बहुत दिनों के बाद। अल्लाह आपको आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन हक़ीक़तन। आप जो ये इसके बारे में बता रहे थे ना, वो जो ऋग्वेद पे इस तरह का जुमला बता रहा था, वो स्ट्रीम में मैं भी था। जी। तो वो लोग पहले बात सुनते ही नहीं है। मैंने आमिर भाई से कहा था कि मुझे मतलब चैट में मैं लिख रहा था बार-बार कि मुझे लीजिए, मैं इसको मतलब मैं इसका जवाब दूँगा, मैं इसका जवाब दूँगा। तो वो चैट्स में भी काफ़ी सारे लोग उसको डिफेंड कर ही नहीं रहे थे। मैं जी, जैसे ही उनका कोई रेफ़रेंस डालता था, तो बात अयाज़ भाई को उसका ऐसा छोड़ घुमा दीजिए। जी, उसका छोड़ दीजिए। आज की जो सब्जेक्ट है, जो ब्रह्म राक्षस की जो मेल्स थी, उसका चैलेंज, उसका डिबेट, इसके ऊपर बात कर लीजिए। आप देखे होंगे कि मेल्स में क्या लिखा है उसने। हाँ भाई, ये तो क्या बता सकते हैं इन इन लोगों के बारे में। अब इनके गॉड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इतनी इलॉजिकल स्टोरीज़ हैं। मैं जब रिसर्च किया इनके गॉड्स के बारे में, नहीं, इतनी रुकें। जो टॉपिक है उसको आपने देखा है, ईमेल्स वगैरह जो हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसको फ़ोकस करें, उस पे बात करना चाहते हैं करें, बाकी आपकी रिसर्च है उसको जारी रखें। जी। जी, वो मतलब ज़्यादा स्ट्रीम तो नहीं देखा मैं अभी बस ठीक तकरीबन है, एक बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है याज़ भाई। भाई, थैंक यू मेरा भाई। स्ट्रीम देखें ना, असल इम्पोर्टेंट तो ये है, स्ट्रीम देखें, ठीक है ना? जी, जी। थैंक यू। उसको देखें, उसको बहुत-बहुत शुक्रिया सुनें, अयाज़ भाई। उसके बाद पता चलेगा आपको क्या मामला हुआ। अल्लाह आप बहुत शुक्रिया याज़ भाई। सब अल्लाह आमीन, आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसे ही आमीन, दीन का आमीन, काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए और हम आमीन, सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया आप बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर स्ट्रीम होती है ओनली मुस्लिम की, तो फिर अयाज भाई जरूर ज्वाइन कीजिएगा और बात कीजिएगा। हमारे साथ बिलाल बेग साहब हैं, हेलो बस अस्सलाम आखिरी वालेकुम। चंद कॉलर्स हैं। बड़ी माजरत चाहता हूँ, जी ये जो भी एक्सेप्शंस हैं उसके लिए बड़ी माजरत चाहता हूँ। जी बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। हाँ आमिर भाई, पहले तो सैम सैम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद वापस आने पे इनकी रिटर्न के ऊपर। ठीक है, जी, और सेकंड, जज़ाक आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी, जी, आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं लास्ट से मैंने पहले में आया था, आमिर आमिर भाई शायद भूल गए रहेंगे। मैंने कहा था कि मतलब कि जो मस्जिद का मसले के ऊपर मैंने बात किया था, तो मैंने कहा था कि रिटर्न कर देना चाहिए मस्जिद को। लेकिन उसके ऊपर मतलब काफ़ी बहस हुई थी, मेरे को काफ़ी लोगों ने काफ़ी गाली दिए थे नीचे। लेकिन उसके ऊपर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं इसके ऊपर डिसएग्री नहीं कर रहा कि वो मस्जिद हमारी है। मैं ओ यार जा, नहीं, 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 नहीं। चल जा, तू फिर वही डंडी रोना मेरे से सुन रहा है कुछ। तूने वही रोना अभी तक पकड़ा हुआ है, 2 हफ्ते गुजर गए हैं, तुझे नींद नहीं आई उसके बाद? क्या है, हैं? फिर वही तमाशा। तू बैन हो जाएगा मेरे हाथ से, ठीक है? इंसान दा पुत्र बन, इंसान दा पुत्र। तुझे लिए इतनी देर से बैठा हुआ है, फिटे मुंह तेरे पे और तेरे इंतजार पे चवल ना हुए थे। आदिल भाई जी, कम दी गल करो, जड़ा टॉपिक है उस पर बात करो। तू 2 हफ्ते से वही पिट से आपा लेकर सोया नहीं है, तू जाग रहा तब से। गेट अ लाइफ मैन। आदिल भाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बस हाँ, तुझे उस वालेकुम वक्त भी अस्सलाम। कहा था जी, लोग नीचे मुझे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो टकरे मार दीवार में जाके। मैं क्या करूं? जी आदिल भाई। बोल रहे बहुत खुशी हुई सैम भाई को फिर से दोबारा स्ट्रीम यार्ड पे देख के। आपको याद होगा आमिर भाई, कुछ समय पहले हम आए थे आपसे, सैम भाई के बारे में ही पूछ रहे थे। जी। जी जी जी। तो सैम भाई आपका कोई अभी चैनल वगैरह है या फिर नहीं है?
नहीं, चैनल नहीं है भाई, अभी तो चैनल नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो चैनल वापस लाने की। दुआ करिए इंशाल्लाह आ गया तो अच्छा रहेगा। नहीं रहा तो फिर इंशाल्लाह। नया चैनल बनाएँगे, कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा मैं ब्रेक पर हूँ और ट्रैवल भी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वापस अभी आते हैं, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं फिर। ओके, थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू। थैंक यू बहुत सो बहुत मच आदिल भाई, शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये जो लास्ट में भाई आए थे, ये पता नहीं मुसलमान भी पता नहीं खुद को कहते हैं हैं भी हैं कि नहीं जी, फलां मस्जिद भी दे दो, फलां भी खुद हैंड ओवर कर दो, खुद हैंड ओवर कर दो। होश के नाखून लोग, तुम लोग क्या किधर सांसें ले रहे हो? पता चल रहा है, चल गुड, अच्छा था, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। अच्छा था बिलाल साहब, आपका इंतजार कर रहा था, बैन कर रहा हूं तुम्हें मैं। आईडी तुम्हारी पहले निकल गई थी, अब नहीं बचेगी। चल भाग जाए यहाँ से, नजर ना आई मुझे, ठीक है? तुम जैसे लोग ना इधर घुसो, जो मुसलमान कम्युनिटी के अंदर फूट डालने का काम कर रहे हैं ना, बच जाओ। मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरी दाढ़ के नीचे ना हो, ठीक है ना? मुझे नजर ना आना। जो मुसलमानों के बीच में फूट डाल रहे हैं ना, गलती से मेरे पास ना आना, 1 मिनट का लिहाज नहीं करूंगा, तार के हाथ में पकड़ा दूंगा। हाँ, 1.5 शाने। जी सैम भाई, बड़ी माजरत चाहता हूँ जी भाई, इस आमिर तरह भाई, के लोग मेरा हैं कॉल सैम भाई, बस दिल दुखता है मुसलमानों की कम्युनिटी के, जो इस वक्त कट की जरूरत है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर करने की जरूरत है, इन लोगों ने अपनी दुनिया, खैर बल दफा करें इसको। अल्लाह सैम भाई, खैर मुझे करे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज के ऊपर एक बड़ा सरप्राइज था, और मुझे नहीं पता था आप चक्कर लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप आए, और आप अगर ना आते तो शायद ये अंतिम संस्कार, शायद नहीं बल्कि यकीनन ये अधूरा रहता, ये अंतिम संस्कार जो है, जो अब आपके जाके आने से मोक्ष होगा। मिलेगा। अब जाके मोक्ष, बा- हाँ 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 हाँ, मोक्ष मिलेगा। बट टॉपिक सही रखा है हमने, वाकई में अंतिम संस्कार रख दिया आपने। जी जी, अल्लाह खैर लेकिन करे। गंज हम तो यही फिर भी हम यही बोलते हैं आमिर भाई के, देखिए हमारे जितने भी सनातनी भाई है अपने चैनल्स पर, जो भी है, हीटेड डिबेट्स हो, कोई भी हो, ऐसे इनसे कुछ पर्सनली दुश्मनी नहीं है भाई। इनके लिए भी मैं दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, इनको थोड़ा सब्र दे भाई, ऐसे कुछ चीजें ना करे, मुसलमान हिंदू ना करे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, गाली गलौज ना करे भाई एक दूसरे के रिलीजियस फिगर्स को, हमेशा, चाहे वो एक्स मुस्लिम्स हो, चाहे कोई भी हो भाई। एक एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ही लगता है कि भाई बस अल्लाह हिदायत दे, ये बस गुमराह है, कहीं न कहीं गुमराह है, बस हिदायत दे, बस दुआ ही करता हूँ मैं इनके लिए। कभी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं निकलता है, बस ऑब्वियसली देखिए एक ह्यूमन नेचर है, कभी जज़्बाती हो जाते हैं, उनके कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे निकल जाते हैं जो बर्दाश्त नहीं होता है। फिर कभी बाद में जब आराम हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद मैं दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दीजिए, ये इनको रोकिए ये सब चीज़ें करने से, कि कोई एक अच्छी चीज़ करे। सनातन धर्म में कोई बुरा चीज़, बुरी धर्म नहीं है भाई। सनातन धर्म भी एक अच्छा धर्म है, अच्छा मज़हब है इनका भी एक, वो भी फ़ॉलो करें कि भाई किसी की बेहुरमती ना करे, किसी को गाली ना दे, तमीज़ से रहे, तमीज़ से बात करे। कोई आपके पास आता है कॉलर, उससे इज़्ज़त से बात करे, उसके जो भी क्वेरीज़ है, क्वेश्चन्स है, सॉल्व करे, नॉलेज गेन करे मेरे भाई। देखिए एक बेसिक चीज़ यही है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो गाली फटाक से निकलती है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब कोई चीज़ नहीं आती है ना, तो आदमी भड़क जाता है, गुस्से में आता है, हाइपर होता है, बदतमीज़ी करने लगता है, गाली देता है। तो पहले हो सका तो नॉलेज गेन करिए, ये नॉलेज ही है जो अपने को शांत करती है। आप जितना डीप नॉलेज गेन करेंगे ना, खूबसूरती है ये रिलिजन की, कि वो जितना रिलीजियस होते जाता है, वो सॉफ्ट होते जाता है। इस्लाम में भी यही है, जितना आप इस्लाम के बारे में जानते जाएँगे, आप सॉफ्ट होते जाएँगे नेचर, इंसान बनते जाएँगे आप, खूबसूरती अपनाते जाएँगे, बदसूरती दूर करते जाएँगे अपने आप की आप। तो ब्रह्म राक्षस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, आप ब्रह्म राक्षस अपने नाम को लेकर आप अपनी हरकतें भी वैसी कर रहे हैं, ना करें। माँ-बाप ने आपको एक अच्छा नाम दिया होगा, कुछ अच्छा खूबसूरत नाम होगा, आप उस नाम के जैसा बनिए। नाम के जैसा नहीं तो वेद के ऊपर चलिए, आपके ग्रंथों के ऊपर चलिए, तमीज़, दायरे, अखलाक में आप एक इंसान जैसी बात करिए किसी से भी अगर आप करेंगे। और खुदा के वास्ते मेरे भाई, पहले नॉलेज आप गेन कर लीजिए, फिर उसके बाद चैलेंज करिए। मुझे नहीं, कोई भी मुसलमान को भाई, कोई भी मुसलमान को आप अभी वो लेवल पे नहीं आए ब्रह्म राक्षस कि आप मुसलमान को चैलेंज दे सकें। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी आपके टीम में से ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो लेवल पर आया है, हमसे डिबेट करे या फिर चैलेंज दे आप लोग। नहीं कर सकते मेरे भाई, नहीं कर सकते। असल असल नाम उसका सत्य है वैसे। चलो जो भी है, जिसका भी नहीं, हमें प्राइवेट से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसका क्या नाम है। अच्छा, नहीं तो वो लाइव में ही बोला है, लाइव हाँ में ठीक बोला है, चलो कुछ भी है।
हाँ बहरहाल चले, जी, अगर लाइव में बोला तो फिर और बात है, वरना हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी नाम है, वी डैम केयर अबाउट हिम। जब तक इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बोलता भी, थूकता भी नहीं, जो मर्जी करो, जिस तरह आप फॉलो करते रहो अपना, हमारा क्या लेना देना भाई। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर, वी डैम केयर अबाउट देम। हमें एक्स मुस्लिम क्या लेना देना है। इस्लाम के खिलाफ बोलोगे, कोई बात करोगे, तो फिर ऑब्वियसली हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं। फिर हमने भी बोलना है ना, हमने अपने डिफेंस करना है, हमने सो बात करनी है, फिर हमने आपसे सवाल पूछना है, वो हमारा राइट है, सिंपल। सैम भाई ने बड़े जबरदस्त माशाल्लाह, तरीके से जी बिल्कुल। जी जुल्फकार भाई जी, दोबारा हमारे साथ जुड़े जी, हैं। जी मैं जुल्फकार। मदद चाहता हूँ ज़रा। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, ब्रह्म राक्षस के सिलसिले में ही, कि मैं समझता था कि ये एक ज्ञानी बंदा था या बंदा है, क्योंकि इसने अली रज़ा से भी बात की तो कोई इसने बिल्कुल ही जो है ना जड़ें डबो दी सनातन की। तो फिर मैं समझता नहीं यार, हो सकता है ये बंदे के पास थोड़ा बहुता कोई नॉलेज हो। लेकिन यार ये मैंने जब ये जो सुनी है, मैं रियली अमर भाई यकीन माने, मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोई ऐसे कोई फेवर में या किसी की बात कर रहा हूँ, या मुझे रियली बहुत अफसोस हुआ है इसकी जो मेंटेलिटी है। ये जो कह रहा है जी मुझे क्वेश्चन भेज दो और मैं उस पर गौर करूंगा, मुझे रियली बहुत अफसोस हुआ है। इसने पूरे सनातन का बेड़ा गर्क कर दिया है कि ये इसने अपने कैरियर का भी बेड़ा गर्क कर दिया। यार इस तरह के तू, मेरा मतलब है कि बातें करेगा कि ये डिबेट फिर होगी, ये तुम तो फिर इस तरह तो यही हुआ ना कि भाई पैसे लगा दिए मास्टर को, उसने पास कर दिया, उसने सवाल दे दिए, इसमें तुम्हारी क्या कारकर्दगी रही है। रियली मुझे बहुत अफसोस हुआ है इस पे कि इसने ये जो चवल मारी है ना, पूरा कैरियर इसने अपना तबाह कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं कि जब वो गीदड़ की मौत आती है तो वो चल पड़ता है, तो इसकी बस शायद यही आनी थी। और जो है सैम भाई ने, मैं कहता हूँ कि इसका डी एंड कर दिया। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत एप्रिशिएट करूंगा सैम जी, भाई को, अल्लाह ताला इनकी जान माल में इजाफा करे। सुभान और रियली ये हमारे शेर हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और बहुत अच्छे और उम्दे ये है, डिबेट भी नहीं की और डिबेट जीत गए। हाँ, बिला मुकाबला, सही बात है। रामूगा वो कहता है जाओ जी तुसी जीत गए हो। तो बहरहाल सनातनियों कुछ सोचो, इन जेब कुतरों से बचो, अपने माल की अपने जो है वो हिफाजत करो, किसी गरीब मस्कीन को दे दो जो जिसके पास खाना नहीं है, इनको ना दो यार। ये इस काबिल नहीं है सर, ये इस काबिल नहीं है कि आप अपने माल को इनको इन पे लुटाओ। ये वाकई इसका नाम, जो इसने अपना नाम राक्षस रखा है, ये लुटेरा है आपके मालों का। बिल्कुल। इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। और अली रजा खुरम साहब और ये आमिर भाई और सैम भाई, अगर इस तरह के विद्वान है ना आपके पास, तो फिर वो ये माजरत कर लो, छोड़ दो सब कुछ। ये नहीं है, ये आपके डिबेटर नहीं है। अब किसी आचार्य को लेके आइए। आचार्य को ये सवा तो कटा लेकर आना है। एक आचार्य कहता है शुभ मुहूर्त है, समझो, बस समझो, और दूसरा कहता है कि ये अब शुगुन हो गया। आचार्य क्या करे उस उधर। उसको बेचारे को सुपर चैट नहीं मिली होगी, उन्होंने कहा यार इस आचार्य ने सारा ले लिया, मुझे कुछ दिया नहीं। अच्छा आमिर भाई, ये जी, प्राण प्रतिष्ठा थी, ये बोध के में भी डाल दिया, उसमें भी डाल दी इन्होंने। ये समझा नहीं 10 के क्या 10 हुआ। में ये प्राण जो प्रतिष्ठा प्राण होती है ना, प्रतिष्ठा हुई मूर्तियों में डालना। है, जी जी, दोनों में डाली है कि ये सिर्फ राम जी में डाली है? आपने कहा ना कि वो एक दूसरे का भी रखा हुआ है साथ। नहीं वो पुराने वाले थे ना, जो केस लड़ रहे थे, वो तो अच्छा बुजुर्ग हो अच्छा, गए ना। 30 साल पुरानी प्राण प्रतिष्ठा थी उनमें, वो बुजुर्ग हो ओके गए। ओके। वो नई दोबारा अब से आए हैं नए वाले में। ओके, अब अब दोबारा जन्म मंदिर लिया, में इसलिए दो नाम राम है या लल्ला एक ही नाम रखा हुआ है? ये सब कुछ दो दो नजर आ रहा है, क्या करें। अब सीता जी के लिए तो मुश्किल हो जाएगी, किसके पास जाना है। चले खैर अल्लाह खैर आगे करे। बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया, जुल्फकार भाई का पॉइंट आया, वो इनकम्प्लीट रहता। जुल्फकार भाई अचानक निकल गए थे, तो मुझे यही था अपनी बात जरूर रख के जाएं। वो मोबाइल की स- थोड़ी सी बैटरी थी इसलिए। हम्म, बहरहाल बहुत कोई शुक्रिया बात अमर भाई, जजाक। लाइक और शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है इस जो है वो स्ट्रीम को शेयर करना चाहिए आपको। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत मेहनत की करते हैं ये भाई, और इनकी कदर कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। तो बहुत शुक्रिया अमर भाई, आपने जजाक लिया। अल्लाह ताला आपको जजाक, जज़ाए नो खैर दे, बहुत प्रॉब्लम, प्यारा काम कर रहे हैं। जजाक। तो इजाजत दीजिए फिर इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह कल की हमारा स्ट्रीम है, आप जरूर, कल की कल है है हमारे, इंशाल्लाह कल तो है सर। किस चीज पे है जी? सर कल वही वही नारा प्रैक्टिस लगवाना चलेगी। है राम जी का, ये क्योंकि अच्छा अच्छा, राम का जी। नारा जब तक सर, नहीं जी लगेगा जी जान नहीं छूटेगी सर। ठीक हो गया। पीछे भी पड़ गए। ठीक हो वो गया। लग रहा है कि राम मंदिर छोड़ के भाग जाएंगे लल्ला साहब। नहीं मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, राम ऐसी कोई जी बात नहीं है, वो उधर ही रहेंगे। अच्छा जी जी रोड भाई, आप भी अपना कंक्लूसिव को रिमार्क्स है वो दे दें, फिर मैं चाहूंगा सैम भाई जरूर आज की बात पे जरूर अगर कोई बात रखना चाहे इख्तितामी, वो जरूर रखें, और अगर वो रख चुके हैं तब भी यानी जैसे मुनासिब समझे। रोड भाई आप भी रख लो जल्दी से। जी सैम भाई का मैं दिल खुश हो गया भाई। इतने लोग इंस्टा पे, फेसबुक के मैसेंजर में, जो मेरे पास जो ऑथेंटिक व्हाट्सएप पे वो पूछे जा रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं। अब बिल्कुल आप लोगों ने देख लिया रोड भाई, माशाल्लाह, खुश। जी मैं आज माजरत लड्डू चाहता बटक। हूँ, जी मैं सिर्फ एक बात, हमारी जी स्ट्रीम में 2-3 कमेंट जरूर आते हैं, सैम भाई किधर है, सैम भाई बिल्कुल। किधर है। नहीं वाकई हमेशा सैम भाई को बहुत मिस अरे कर रहे थे लोग। अरे अल्लाह कुछ दो का तीन शुक्र। दो जी तीन आप दो तीन जो सौ। मैं बल्क में। सर जो मेरी नजर में गुजरते थे मैं वही बताऊंगा, बाकी तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं लोग, प्यार करते हैं उनको। फिर जब उनको पता चल गया कि कोई जवाब हम नहीं दे रहे तो फिर उन्होंने भी पूछना बंद कर दिया। जी 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 वो बिल्कुल। जी तो जी। आप बहुत जानते हैं कि सैम भाई तो दिल की अल्हम्दुलिल्लाह धड़कनों में अल्हम्दुलिल्लाह। बसे हुए हैं। बेशक। मैं तो कह रहा हूँ मेरा जज़ाकल्लाह चैनल ले लो, जज़ाकल्लाह मुझे ज़ुल्फ़िकार रिटायरमेंट दे भाई। दो। मैं तो कह रहा जी हूँ जी आसिम भाई मेरा चैनल ले लो, मुझे रिटायरमेंट दे दो। मैं बस अब मैं सीखना चाह रहा अल्लाहु हूँ बस अकबर। अभी। सैम भाई अब चैनलों में समाने वाली शख्सियत नहीं रहे हैं ये, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मुझे तो एक भाई जब सैम भाई नए नए जो हैं वो वेकेशन की तरफ रुख किया, तो एक भाई ने मुझे कहा तू सैम भाई का नाम भी क्यों नहीं ले रहा, सैम भाई किधर है बताओ। वो मेरे वो गिरेबान को पकड़ लिया, उसने कहा सैम भाई किधर गया, तू ही बताएगा हमें किधर गया हूँ। मैंने कहा यार, मैंने कहा वो मेरे दो हाथ जुड़े हैं भाई, क्या हो गया है मुझे क्या पता। हाँ ऑडियंस का थोड़ा सा उस टाइम है ना मूड थोड़ा सा ये हो गया था, देख रहा था कमेंट में क्या बोले, उसके जवाब में भी क्या बोल सकते। सैम लेकिन भाई ने जो स्टैंप अल्हम्दुलिल्लाह। लगा दिया ना सारे, ये जी मोर पक्की लगी है इस राक्षस पे, ओए होए होए, ये तबाही कर मिटने दी है, वाली नहीं। यकीन करें। बिल्कुल बेशक। बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। नहीं दी एंड हो गया है ये। अब मैं आपको बता दूं, ये अब हमारे मुसलमानों के सामने किसी के साथ डिबेट का, ये अब ढूंढेगा वो जगह जहां इसको कोई जानता ना हो। वो एक बुद्धू था, वो सारे गांव को पता चल गया कि ये बुद्धू है, बेवकूफ है। उसने कहा यार सबको पता चल गया, गांव में बदल लेता हूँ। उधर कहीं गया, उधर भी वही हरकतें की, वो उधर भी नाम पड़ गया। तो ये तो ब्रह्म राक्षस के साथ जो हुई है ना, ये अब ढूंढेगा कि किसी ऐसे के साथ डिबेट करूं जिसको ये चीजें पता ना हो। तो मुसलमानों जरा शेयर करो इसे दबा के। हाँ जी। लोग अमर भाई, लोग इसकी बदबू से इसे पहचान लेंगे। इसका पूरा हुलिया बदल के जाना पड़ेगा इसको। वो आमिर खान बोलता है ना, जब जी पकड़ेगा जब स्कूल चेंज यूनिफॉर्म चेंज। हाँ वैसे ही करना पड़ेगा, स्कूल चेंज यूनिफॉर्म चेंज। हाँ अच्छा स्कूल चेंज। इनके डिबेट में से कोई भी नहीं आया, इनके जो हवारीन ना, इनके जो कुछ भी 4-5 जो नहीं, बैठे होते हैं। सन्नाटा, मार्केट से शॉर्ट। आज तो एक मैं नई तो चीज पता चल गई है कि ये वेदांता के साथ साथ शिव मत का भी मानने वाले वो तीसरे, अब वो तीसरे ही से लड़ाई करेंगे। और खोते हैं ये कि तुमने क्यों लिखा था, हमारी भी बेइज्जती करा दी है साथ में। या तो जबरदस्त। इसके जो ईमेल्स के जो हिस्से मैंने डिस्कस किए हैं, सैम भाई ने जो बातें की हैं, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो वीडियोस बना रहे होते हैं, जो हमारे क्लिप्स काटते हैं, इनकी शॉर्ट्स तैयार करें। इनका क्लिप कल तक शाया होना चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स की शक्ल में, या किसी जगह पर भी यूट्यूब पर आप काम कर रहे हैं तो इसको कल ही क्लिप्स काट के इस तरह आपने करना है कि ईमेल्स पे भी तबसरा है, सैम भाई भी हैं, उनकी गुफ्तगू, ये सारी चीजें जो हैं इसको आप लोग जरूर करें और इसको स्प्रेड करें, ताकि ये जो बहुत बरमबादी शुरू की हुई थी, ड्रामेबाजी शुरू की हुई थी, तो जरा पोल पब्लिक को पता चले ना कि ऊंट किस करवट बैठता है, जरा दिखाएं तो सही ना। तो ये जरूर आप करें जो जो क्लिप्स वगैरह। अमर भाई रिक्वेस्ट ये कर दें कि जो इसने ये जो कहा ना कि सवाल पहले भेज दो, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ नहीं, उसको इसीलिए मैंने स्क्रीन में जोड़ के रखा है साथ स्क्रीन में, तो उतना हिस्सा काटें उसमें जहां हम तबसरा करें, वो जरूर काटें और उसको डालें इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। सैम भाई आप जरूर कुछ कहना चाहते हैं पब्लिक से, क्योंकि बहुत अरसे बाद आपकी जो पब्लिक है उसके साथ इंटरेक्शन हुआ है। मैं चाहता हूँ आप कोई मोहब्बत भरा पैगाम, कोई दुआ, कोई उनसे कोई आपकी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, वो जरूर करें, लोग सुन रहे हैं। जी, पहली चीज़ आमिर भाई मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने जिस तरह से बारी जो सँभाली है मेरे जाने के बाद माशाअल्लाह, मैं देखा हूँ आपके कुछ टीम्स के आर्य समाजियों के ऊपर आपने जो किया है ना भई, कोई आर्य समाजी नहीं आएगा आपसे डिस्कस करने के लिए। डिबेट-विबेट तो भूल जाइए, डिस्कशन करने नहीं आएँगे कोई। माशाअल्लाह आप अल्लाह आपको हमेशा जज़ाए खैर दे। जैसे कि रोर भाई भी आपके साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, उनको भी, और ज़ुल्फ़िकार भाई तो हमारे चहीते हैं। माशाअल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रखे। जो खुशबू के मालिक है माशाअल्लाह, इतने सारे परफ्यूम्स हैं इनके पास। खुशमिज़ाज, खुशनुमा और मिठाई भी। माशाअल्लाह। और हमारे जितने भी जी, और हमारे जितने भाई-बहन अभी ऑडियंस में हैं, तो मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग की मोहब्बत, आप लोग का प्यार है, आप लोग की दुआएँ हैं हमारे साथ, तो इंशाअल्लाह हम सही सलामत रहेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह। बस अब आप हमारे दुआओं में याद रखिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए भाई, बस आपसे मोहब्बत, आपसे एकता चाहिए और आपसे दुआ ही चाहिए। और आप ये ना समझिए कि भई कि मैं आज हूँ, कल चले जाऊँगा। बस ये समझिए कि बस कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेक पर हूँ, इंशाअल्लाह वापस आऊँगा। तब तक के लिए आप बस यही जानिए कि टाइगर अभी ज़िंदा है। आहा, इंशाअल्लाह आहा, सेहत रखे। टाइगरों का टाइगर। टाइगर जिंदा है, और टाइगर जब तक मैदान में है अल्हम्दुलिल्लाह तब तक दहाड़ता रहेगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से जान में जान है। लें जी दोस्तों, मुझे पता है बहुत से लोग अभी भी, मुझे बैक स्टेज पे कुछ एक दो नजर भाई आ रहे हैं, और मुझे पता है बहुत से लोग आए थे, एक पूरा तांता बंधा हुआ था, सब लोग सैम भाई से बात करना चाहते थे, पॉसिबल नहीं। अब ये तो आप दुआ करें, ठीक है, अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सैम भाई को जल्दी से जो इनकी मसरूफियत है, जो इनके सफर हैं, उससे इनको खैर आफियत से निकाले, तो ये प्रॉपर स्ट्रीम शुरू करें, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको सैम भाई डेली नजर आएंगे या वीकली नजर आएंगे, जैसे पहले सिस्टम था, तो इंशाल्लाह फिर आपको रिलैक्स हो जाएंगे। अब आप सबको तसल्ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर आफियत से हैं, बात हुई, चंद लोगों की इंटरेक्शन हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी माजरत खुसूसी तौर पर मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी सैम भाई से लोग मोहब्बत करते हैं, और मुझे मजबूरन स्टेज को खाली करने के लिए करना पड़ा था। मैं दिल पर पत्थर रख कर ये कर रहा था। अपना मामला होता है ना, तो मैं इतना नहीं करता, क्योंकि सैम भाई मौजूद थे, तो मुझे पता है कि लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, और मैं बीच में स्ट्रीम यार्ड की मजबूरी के चक्कर में हायल हुआ था। तो अल्लाह ताला हमारे भाइयों को सब्र दे, और मुझे माजरत मेरी तरफ से। जितने लोगों ने शेयर किया, आगे भी शेयर करें। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, दुआओं का। गलती कोताही माफ कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर आपको मिलते हैं। कल इस्लामिक वेकनिंग का है, फ्राइडे को इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। लेट्स सी अगर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, या जो भी प्लान होता है, जो भी होगा स्केड्यूल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, गलती कोताही माफ कीजिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।